एक लड़का जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे। एक लड़का जिसका दिल 15 साल की उम्र में ऑपरेशन से ठीक हुआ था। आज वही लड़का दुनिया का पहला बिलियनियर फुटबॉलर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। लेकिन सवाल ये है, ये पैसा आया कहाँ से? सिर्फ फुटबॉल से या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है? चलिए आज पर्दा उठाते हैं उस फाइनेंशियल एम्पायर से जो रोनाल्डो ने अपने पैरों से नहीं अपने दिमाग से बनाया। वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि आखिरी हिस्सा आपको हिला देगा। पोर्टुगल के एक छोटे से टापू मैड्रिया में एक गरीब परिवार में जन्मा था बच्चा। उसके पिता एक क्लब में किटमैन थे, यानी खिलाड़ियों के कपड़े और जूते साफ करने वाला आदमी। घर में पैसों की इतनी तंगी थी कि कभी कभी खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन उस बच्चे की आंखों में एक आग थी। स्पोर्टिंग सीपी के यूथ एकेडमी में जब उसने पहली बार बॉल को छुआ, कोचों को यकीन नहीं था ये लड़का अलग है। 17 साल की उम्र में उसे फर्स्ट टीम में जगह मिली और फिर 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने उसे खरीदा, सिर्फ $16.59 मिलियन में। उस दिन किसी को अंदाज नहीं था कि यही लड़का एक दिन खेल इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा करेगा। रोनाल्डो की कमाई की कहानी 4 बड़े क्लबों से गुजरती है: मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, यूवेंटुस और एल नसीर। सऊदी अरब का वो क्लब जिसने फुटबॉल की दुनिया हिला दी। 2022 में जब रोनाल्डो एल नसीर डील की थी, करीब $210 मिलियन सालाना की। स्पोर्ट्स इतिहास की सबसे बड़ी पर सीजन सैलरी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2025 में रोनाल्डो ने एन नसीर के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किया, जिसकी कीमत 400 से लेकर $620 मिलियन के बीच बताई जाती है और करीब उसमें 15% उसे क्लब में ऑनरशिप भी दी गई। सोचिए, एक खिलाड़ी जो अब क्लब का हिस्सेदार भी बन गया। और उससे चौंकाने वाली बात, सऊदी अरब में सैलरी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। मतलब रोनाल्डो अपनी पूरी कमाई अपने पास रखते हैं। यानी जहां दूसरे देशों के खिलाड़ी $100 कमा के टैक्स देने के बाद कम बचाते हैं, वहां रोनाल्डो का हर $100 बराबर $100 ही होता है। ये स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की कहानी है। लेकिन असली खेल मैदान के बाहर शुरू होता है। रोनाल्डो की नाइक के साथ एक लाइफ टाइम पार्टनरशिप है, जो उनके CR7 ब्रांड वेंचर के साथ मिलकर उनकी सबसे बड़ी कमाई के जरिए में से एक है। ये लाइफ टाइम डील $1 बिलियन से भी ज्यादा की है। सोचिए, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो रोनाल्डो के रिटायर होने के बाद भी हर साल उसे पैसा देता रहेगा। ये कोई आम स्पॉन्सरशिप नहीं, ये एक लेगेसी डील है। ये एक सौदा है जो साबित करता है कि रोनाल्डो का नाम एक सिर्फ खिलाड़ी का नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। रोनाल्डो के सोशल मीडिया प्रेजेंस से उन्हें हर साल करीब 50 से लेकर $60 मिलियन की कमाई होती है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, ब्रांड पार्टनरशिप के जरिए। और एक चीज जो दिमाग हिला देती है, सिर्फ एक स्पॉन्सर्ड इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए रोनाल्डो को $2 से $3 मिलियन मिलते हैं। सोचिए, एक फोटो पोस्ट करने में लगते हैं 30 सेकंड और इसकी कीमत करोड़ों रुपए। दुनिया में किसी भी इंसान की सबसे बड़ी सोशल मीडिया प्रेजेंस रोनाल्डो की है और यही उनकी ऑफ फील्ड दौलत की सबसे बड़ी ताकत है। ये वो दौर है जहां एक इंसान की डिजिटल पहचान उसके मैदान पर खेले गए गोल से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। और अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। जून 2025 में जब रोनाल्डो ने अपना नया एन नसीर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उनकी नेटवर्थ ऑफिशियली $1 बिलियन के पार चली गई। ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 2026 में रोनाल्डो की नेटवर्थ करीब $1.4 बिलियन। जरा सोचिए, वो लड़का जिसके पिता दूसरों के जूते साफ करते थे, आज वो लड़का दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शुमार है। उसकी सालाना कमाई का जोड़ है लगभग $275 मिलियन, सैलरी, एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया और बिजनेस वेंचर्स को मिलाकर। मतलब हर एक सेकंड में सिर्फ उनकी सैलरी से रोनाल्डो कमाते हैं करीब $6 सोते हुए भी। ये कोई किस्मत की कहानी नहीं है, ये है विजन, अनुशासन और बिजनेस सेंस की कहानी। रोनाल्डो की कहानी हमें सिखाती है एक बात, पैसा सिर्फ टैलेंट से नहीं आता, पैसा आता है टैलेंट प्लस स्मार्ट डिसीजन प्लस लंबी सोच से। एक गरीब का घर का लड़का जिसने अपने हर गोल को सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि एक ब्रांड बनाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, कोई और खिलाड़ी कभी रोनाल्डो के ये मुकाम तक पहुंच सकता है।